ट्रिक्स में तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आवाज मिल पा रही है आप सभी को? आवाज मिल पा रही है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। तो दोस्तों बताइएगा कि यह व्याख्या जो की गई हो किसमें की गई है। इसका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? यहां पर जवाब देना है और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर 2 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पील आयोग। दोस्तों एक आयोग आपका गठित हुआ था, ये 1857 के दमन के बाद हुआ था, है ना। भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था पील आयोग। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या था कि सैन्य पुनर्गठन के अंतर्गत यूरोपीय संघों जो सैनिक थे इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया था और सेना में भारतीय और अंग्रेजों का जो अनुपात था वो आपका 2:1 कर दिया गया था। वही विद्रोह के पूर्व यह अनुपात जो था 5:1 था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर बताइएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर रावी नदी किनारे, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो आपकी सिंधु नदी किनारे, तो यहाँ पर देखिए सिंध, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। लोथल की अगर बात किया जाए तो लोथल भाई किसके? भोगवा नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी यहाँ पर 3 हो जाएगा। कालीबंगा जो आपका था तो आपके घग्गर नदी किनारे, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना। रोपड़ किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे, है ना। रंगपुर मादर नदी किनारे। तो भाई ऑप्शन तो बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, मतलब आपका जवाब हो जाएगा 1 2 3 4 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? चलिए जवाब देना है मुगल काल की राजभाषा कौन थी, क्वेश्चन नंबर 4 देना है और आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 4 को ऑप्शन दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए भाई। देखिए आपका जवाब आ रहा है फारसी, बिल्कुल सही जवाब है। आपका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। दोस्तों फारसी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है और सुमेलित करना है, क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो जीजाबाई ये शिवाजी की माता थी। दोस्तों यहाँ पर ये पहला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपका जो है ये आपका हो जाएगा। इसके बाद समर्थ रामदास जो आपके थे वो कौन थे? तो ये आपके गुरु जी के, मतलब शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। और साजी भोसले शिवाजी के पिता थे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। दादाजी कोंडदेव जो आपके थे शिवाजी के संरक्षक थे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। मतलब इसका भी जो ऑप्शन आ गया है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट सेकंड से सुमेलित करना है ना। और यहाँ पर देखो कांग्रेस अध्यक्ष दिया गया है और आपके यहाँ पर अधिवेशन दिया गया है कि कौन से अधिवेशन में कौन अध्यक्ष रहा है, जो कि एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाना है दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है, आपसे पूछा गया है डॉक्टर MS अंसारी। चलिए हम आपको ऑप्शन भी दिखा देंगे और ऑप्शन दिखा देंगे तो हो सकता है कि आप लोग जल्दी यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हो। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए डॉक्टर MA अंसारी ये आपके मद्रास से संबंधित है। दोस्तों मद्रास से, अर्थात इसका मतलब आपका ये 3 हो गया। ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन ये आपके हैं नासिक से हैं, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद सरोजिनी नायडू आपके कहाँ से जुड़े हैं? तो वही आपकी कानपुर से थी, यहाँ पर देखिए आपका 2 हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपके हरिपुरा से जुड़े हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 4 2 1 जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 3 4 2 1 जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो गया। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 7 देना है। दोस्तों 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कह रहा है केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन, ऐसा था क्या?
ऐसा था क्या दोस्तों कि केंद्र के साथ राज्यों में भी द्वैध शासन व्यवस्था लागू थी? नहीं, जब 1935 आया था तो आपके राज्यों से हटा दी गई थी और केंद्र में लगा दी गई थी। पहला ही पॉइंट आपका दोस्तों यहाँ पर देखो गलत हो गया है ना, पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। इस अधिनियम में हुआ था कि अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय सत्ता, द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, संघीय न्यायालय की स्थापना, ये चीजें आपकी इसमें थी, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है कि जो आपका राज्यों में था ये आपका 1919 वाला था। बहुत अच्छी तैयारी, आप लोग बिल्कुल हीरो हो गए हो, तैयारी करके आप लोग बिल्कुल गजब तैयारी है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देना है और 8 का जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, यहां पर जो आंसर आपका दिया गया है माउंटबेटन योजना। दोस्तों क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। ये 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। दोस्तों याद रखिए, इसका जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 देना है और 9 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर अबुल कलाम आजाद, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो आपके कौन से थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देना है और 10 का ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों यहां पर आपको याद होगा इन्होंने एक पुस्तक भी बहुत अच्छी लिखी थी, है ना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया लिखा था। और यहां पर जो आंसर आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहां पर इन्होंने क्या किया था, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी किया था। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्रायः होती है। यहां पर देखिए जाए क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आपको मालूम है कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है यह दक्षिण पश्चिम मानसून, जो केरल में आने वाला मानसून होता है, उससे आपकी बारिश होती है। ऑप्शन है आपका सी नंबर है। आगे बढ़िएगा, संगमरमर क्या है दोस्तों? संगमरमर क्या है? संगमरमर बताना है, संगमरमर है क्या? अवसादी चट्टान है, तल छठी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है या अग्नि चट्टान है? तो दोस्तों यहाँ पर संगमरमर जो होता है चौक का होता है। क्या? जब इसमें टेम्परेचर और प्रेशर लगता है तो इसका रूपांतरण हो जाता है, अर्थात इसका कायांतरित हो जाती है और संगमरमर बन जाता है। तो ऑप्शन देखिए जिसका नंबर आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका जवाब बनेगा कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है? कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहे हैं भुवनेश्वर बसा है महानदी किनारे। दोस्तों भुवनेश्वर जो आपका बसा है महानदी किनारे है क्या? नहीं दोस्तों, ये आपका है कुआखाई नदी। कौन आपकी है? कुआखाई नदी एक आपको पड़ती है, कुआखाई नदी आपकी पड़ती है, कुआखाई नदी। ठीक है, तो यहाँ पर कुआखाई नदी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कोटा चंबल हो जाएगा, ठीक है। सूरत ताप्ती नदी हो जाएगा, जबलपुर नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए नंबर जो आपका दिया है ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। कुआखाई नदी है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? अर्थात भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? अक्षांशीय मतलब होता है भारत में जो काल्पनिक रेखा जाती है, अक्षांश रेखा एक ऊपर जा रही होगी यहाँ से और एक रेखा यहाँ से जा रही होगी नीचे वाले पॉइंट से। तो आप कहेंगे 8 अंश 4 मिनट। क्या? यहाँ पर देखिए जो पहला पॉइंट दिया है 8 अंश 4 मिनट, ये वाली जो रेखा है वो 8 अंश 4 मिनट आपकी है। और यहाँ पर जो आपकी होगी वो आपकी 37 अंश आपकी 6 मिनट होगी, जो कि आपके ऊपर से अर्थात आपके लद्दाख एरिया से जाती है। तो आपसे बनेगा आपका ये नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आपकी एंडीज पर्वतमाला ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और दक्षिण अमेरिका में आपकी है दोस्तों। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर दोस्तों कौन सी बीमारी बेरोजगारी दिखाई देती है? यहाँ पर जो आप तीसरे हम लोग बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी दोस्तों बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आय क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 नंबर में दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा और एक नंबर जोड़ लीजिएगा। गजब का आपका आंसर है यहाँ पर सी नंबर उसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? भाई जो अवमूल्यन किया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर 18 का ऑप्शन देना है।
तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या कि निर्यात को प्रोत्साहित करना। क्या अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, यहाँ पर डी नंबर है, निर्यात को प्रोत्साहित करना ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण जानबूझकर अपनाई जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विदेशी मुद्रा के परिक्षेप में घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिर जाता है, उसे अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है ना, जब दूसरी मुद्रा की तुलना में अपने मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिर जाता है, उसे ही अवमूल्यन कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा वो किस फसल पर पड़ा, यहाँ पर 19 का ऑप्शन बनेगा ए, आपके गेहूं पर पड़ा था दोस्तों। किस पर? गेहूं पर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, गेहूं पर पड़ा था। और इसके बाद चावल पर। ठीक है, इसके बाद चावल पर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश इनमें से कौन सा है, बताइएगा। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश इनमें से दोस्तों कौन सा है। चलिए यहां पर जवाब आपको सही करना है और आपका जवाब 20 नंबर में बनेगा बी, याद रखिएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भारत में जो लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। क्या भारत में जो लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से ये आपका लागू हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ये भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये आपकी प्रभावित है, तो आपकी कहां से प्रभावित है, यहां पर जवाब देना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा भाई? चलिए दोस्तों, 21 का जो ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर, आपका इंग्लैंड से इसका आंसर हो जाएगा। कहां से? तो आपके इंग्लैंड से आपके दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, मतलब भारतीय संविधान केंद्र और राज्य दोनों में इस सरकार के जो संसदीय प्रारूप है वो व्यवस्था आपको यहीं से देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है। नागरिकता का लोप होने का एक नियम पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को समझिए और इसके बाद इसका जवाब दीजिए 22 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका बी हो जाएगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। क्या? नागरिकता के लोप होने का नियम देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर है, मतलब 22 का जो ऑप्शन है यहां पर बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई है तो है ना, तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। दोस्तों कोई कुछ एग्जाम में आए या ना आए, और दोस्तों आपको ये वाला टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। क्या? कोई आपका क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन राज्य लोक कल्याण की संकल्पना है अर्थात जो आपका नीति निर्देशक तत्व है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में आपका डी नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इनका उल्लेख मिलता है। आपका जवाब है यहाँ पर डी हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व आपके कहां से लिए गए हैं, तो आपके आयरलैंड से लिए गए। कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है। जिले की पुलिस व्यवस्था जो प्रमुख होता है इनमें से कौन हो जाएगा दोस्तों? यहां पर आंसर देना है 24 नंबर में। और 24 का ऑप्शन आपका दोस्तों यहां पर जो आपका होता है कौन? पुलिस अधीक्षक होता है। पुलिस अधीक्षक जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है। कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जिला परिषद होता है जो कि जानते हैं, पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है, लेकिन नगर परिषद नहीं होता दोस्तों। ठीक है, पंचायती राज संस्था में नगर परिषद नहीं होता है। आपका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो ये बताइएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो दिखाई देता है एक ऐसा दिखाई देता है, तो 26 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 26 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। याद रखिए काला दिखाई देता है। क्या? काला दिखाई देता है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है ना। अच्छा, ये क्यों होता है काला? क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है, तो वायुमंडल के अभाव के कारण ये काला दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है। तो दोस्तों याद रखिए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण होता है कि पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देना। ठीक है ना, मतलब पृथ्वी का जो आकाश से रंग नीला दिखाई देना ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे झूठ को पता लगाने का यंत्र किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों
यहाँ पर देख सकते हैं झूठ का भी पता लगाया जा सकता है, जो कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पर जो आपका 27 का ऑप्शन है राइट हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉलीग्राफी टेस्ट, है ना। पॉलीग्राफ या पॉलीग्राफी टेस्ट के माध्यम से झूठ का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर से क्या होता है, विकिरण उष्मा की तीव्रता को मापा जाता है अर्थात तापमान को मापा जाता है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो किया था किसने, रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार किया वो किसने किया था। 28 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए बैकरेल क्या हो जाएगा, बैकरेल जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हेनरी बैकरेल ने किया था, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। ठीक है, यहीं पर देखा जाए कि आपकी जो रेडियम और है ना रेडियम या पोलोनियम की जो खोज किया था वो आपकी मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, मैडम क्यूरी ने किया था, वो आपका रेडियम और आपके पोलोनियम की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज आप जानते हैं, प्रोटॉन की खोज आपकी किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज आपके थॉमसन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज आपकी चैडविक ने किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है। बहुत बार आपको पढ़ा भी दिया है, यहां पर दे सकते हैं भू प्रॉपर्टी में पाया जाने वाला सर्वाधिक आपका जो तत्व है इनमें से कौन सा है। 29 का ऑप्शन दोस्तों यहां पर बनेगा ए नंबर है ऑक्सीजन। दोस्तों क्या ऑक्सीजन इसका जो आंसर है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना। अगर दूसरा पूछे कि भू प्रॉपर्टी में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है तो आप कहेंगे सिलिकॉन, क्या कहेंगे, सिलिकॉन कहेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है तो आप लोग क्या देंगे भाई। मान लो कि अगर ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है तब आप लोग बताएंगे नाइट्रोजन। क्या बताएंगे, नाइट्रोजन बताएंगे। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर आपको देना है। आगे बढ़िए कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो ये बताइएगा हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी जो आपकी है ये पाई जाती है कहां पर पाई जाती है। चलिए, कान में पाई जाती है ना, छोटी हड्डी जो आपकी है लघुत्तम मतलब छोटी हड्डी स्टेपी जो कि आपके कान में होती है। कान कहां पर है, कान है आपका ए नंबर में हो जाएगा, कान में हो जाएगा। अगर पूछे सबसे बड़ी हड्डी कहां पर पाई जाती है तो आप लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है फीमर। फीमर कहां पर पाई जाती है तो आपकी जांग में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, जांग में पाई जाती है ना। और अगर आपसे ये पूछ ले सबसे पतली हड्डी कहां पर पाई जाती है तो क्या जवाब देंगे। सबसे पतली हड्डी दोस्तों फिबुला में होती है। फिबुला कहां होता है, पैर में होता है। फिबुला ये पैर में ही आपकी पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और अगर बच्चों की बात कर लिया जाए तो बच्चों में आपकी 300 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है आपसे क्वेश्चन पोधन अन्न किस स्वर संधि का उदाहरण है। यहां पर जवाब देना है पोधन अन्न। यहां पर बताइए ये किस संधि में आता है ना, हमने पढ़ाया भी है ना। पोधन अन्न, पोधन अन्न दोनों में अंतर होता है, जानते भी हैं। यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा, आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ये अयादी संधि है। क्या है, अयादी संधि, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दिया गया पोधन अर्थात ये हो गया पवन। क्या बन गया, पवन हो गया। अगर अ की मात्रा होता तो फिर पावन बन जाता है, फिर क्या बन जाता, पावन बन जाता। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होता है। विचित्र का पर्यायवाची दोस्तों पूछा गया है, विचित्र का जो पर्यायवाची होगा यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए 37 नंबर, 37 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। दोस्तों यहाँ पर विलक्षण, क्योंकि यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है ना, तो यहाँ पर विलक्षण हो जाएगा, विलक्षण। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोलते क्या है, इंद्रजीत। तो बोलेंगे नहीं दोस्तों, यहाँ पर बोलेंगे इंद्रजीत। और इंद्रजीत कहां पर है, ऑप्शन दिया गया होगा। हाँ देखिए, ऑप्शन मिल गया है आपका सी नंबर है इंद्रजीत, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कुल और कुल, है ना, कुल और कुल का अर्थ इनमें से क्या होता है। एक बार नहीं, आपने बहुत बार पढ़ाए होंगे दोस्तों। तो चलिए जवाब दे दीजिए, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर में। दोस्तों 39 को ऑप्शन देखिए, यहां पर दिया गया है आपसे। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं गलतियां दोस्तों यहां पर हो सकती है। कुल और कुल दिया गया है, मतलब यहां पर आंसर बताइएगा। वंश और गमन, तो वंश मान लीजिए एक बार वंश हो जाएगा, लेकिन गमन तो होगा नहीं, गमन तो आपका होगा नहीं। फिर यहां पर दिया गया है आपसे, यहां पर कुल नहीं दिया गया दोस्तों, यहां पर कुल नहीं दिया गया है। कुल अगर होता तो हम लोग कहते कि दोस्तों ये बी नंबर आपका हो जाता वंश और किनारा, है ना। लेकिन यहां पर दिया है कुल और कुल, तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा दोस्तों, इसका आंसर जो आपका कुल मतलब होता है सब, बोलते हैं ना कुल मतलब सब।
टोटल बोलते हैं, टोटल टोटल बोलते हैं, टोटल कितना हो गया, कुल मतलब सब हो गया, है ना। और इसके बाद यहाँ पर कुल मतलब वंश हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा दोस्तों, इसका आंसर आपका डी वाला हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यार, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर जो 40 दिया है वो आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 40 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर गंदा पानी उबालकर पिए। यहाँ पर देखिए 40 का जो ऑप्शन ए नंबर दिया है ये आपका राइट है, गंदा पानी उबालकर पिए, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ऑप्शन दिया गया है कि हाल ही में नुसंतारा को किस देश की ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। एक बार नहीं बहुत बार पढ़े होंगे, तो चलिए बताइएगा नुसंतारा किस देश की नई राजधानी है दोस्तों, 58 नंबर में। तो जवाब हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, बिल्कुल सही जवाब है इंडोनेशिया दोस्तों, इंडोनेशिया इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये एक प्रकार से देखा जाए द्वीप समूह आपका है, ये जावानीज भाषा में नुसंतारा का अर्थ होता है द्वीप समूह, क्या होता है, द्वीप समूह होता है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है आपके रत्नाकर सेठी, कौन है, रत्नाकर सेठी, जिसका आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए बताइएगा कि 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है। 60 का ऑप्शन दोस्तों नोट करिएगा, इनका नाम है यहाँ पर जिटपोन्स जुटामस, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये थाईलैंड की आपके हैं, ठीक है, थाईलैंड के हैं दोस्तों, याद रखिएगा थाईलैंड के हैं। और यहाँ पर ये 52 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने पदक जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नहरों का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो हमने आपको पढ़ाया है, एक बार नहीं कई बार पढ़ाया है। नहरों का देश दोस्तों पूछा गया है, नहरों का देश पूछा गया है तो आपके पाकिस्तान को कहते हैं। नहरों का शहर होता तो वेनिस में जाते ना, और नहरों का अगर हम बोल देते नदियों का देश तो हम बांग्लादेश में जाते, लेकिन यहाँ पर नहरों का देश है तो नहरों का देश आपका कौन हो जाएगा, पाकिस्तान दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पाकिस्तान बनेगा, क्लियर है ना। और इस देश में विश्व की सबसे बड़ी नहर सिंचाई प्रणाली व्यवस्था आपकी है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है वियतनाम की राजधानी और मुद्रा बताइएगा। वियतनाम की राजधानी और मुद्रा बताना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर हनोई, क्या है, वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा है आपकी दोंग, क्या है भाई, यहाँ पर इसकी जो मुद्रा है वो आपकी दोंग है दोस्तों, याद रखिएगा। कुछ आपकी महत्वपूर्ण, जैसे कि आपके वियतनाम की आपसे राजधानी पूछेगा, या आपसे उत्तर कोरिया की राजधानी भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। उत्तर कोरिया की राजधानी जैसे आपका होता है प्योंगयांग होता है, कतर की राजधानी दोहा है, चीन की राजधानी बीजिंग है, कंबोडिया की राजधानी नोम पेंग है, ठीक है। तो इनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार, आपसे प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखिए 63 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 63 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1/3। कितने होते हैं दोस्तों, 1/3 क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस सही सम्मिलित नहीं है। 64 का ऑप्शन देना है और 64 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भारतीय प्रवासी दिवस आप लोग जानते हैं कि 9 जनवरी को मनाते हैं, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, इसका सभी का जवाब सही है। अगला दिया गया हिंदी दिवस, वो भी विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, ये भी सही दिया गया है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं, कब, 12 जनवरी को मनाते हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो आपकी 25 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, याद रखिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी आपकी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, इस कारण से ऑप्शन सी नंबर गलत दिया गया था। अगला वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है। चलिए वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है, आपको जवाब देना है और आपका जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों 65 नंबर में। तो ये आपके केरल में है दोस्तों, कहां पर है, वेम्बनाड झील केरल में एक आकर्षक स्थल है ना। और देखा जाए तो भारत सरकार ने इस झील के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय जल भूमि संरक्षण योजना भी यहाँ पर इसके लिए रखा गया है। और इसमें जो नौकायान होता है इसी झील में आपका होता है। ये भारत की देखा जाए सबसे लंबी झील के अंतर्गत भी आपकी आती है। यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि जो रामसर साइट है, रामसर कन्वेंशन में झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व को झीलों में इसे भी शामिल किया गया है, अर्थात जो आपका रामसर साइट है उसमें भी आपका शामिल किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, यहाँ पर 66 नंबर में दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ये आपका असम का है दोस्तों, कहां का है, असम का है। याद रखिए असम में जैसे नट पूजा होती है ना, और बिहू भी होता है। वहीं पर देखा है जो अरुणाचल प्रदेश में तो आपका मुखौटा हो गया,
युद्ध नृत्य हो गया, ये होता है। उड़ीसा में आप जानते हैं आपके जैसे सवारी, संचारी, है ना, चंगुनाट, ये होता है। त्रिपुरा में होता है गरिया, ठीक है, गारिया होता है, और होजगरी होता है। आगे बढ़िएगा, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? चलिए दोस्तों, ये सब हमारे स्पेशल क्लासों में आपको पढ़ने को मिलते हैं दोस्तों। ये जो आपका दिया गया है, इस सब स्पेशल क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। आपने नहीं पढ़ा है हमारे स्पेशल वाली क्लासेस, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, डेली क्लास आपको दी जा रही है दोस्तों। यहाँ पर जो 67 का ऑप्शन दिया गया है, तो 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए बी नंबर, ये ग्वालियर घराना है दोस्तों, याद रखिए, ग्वालियर घराना ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और सबसे प्राचीन घरानों में से ग्वालियर घराना ध्रुपद, धमार आदि में उच्च कोटि का प्रधान आपका है, तो आपसे बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? इसकी विशेषता होती खुली आवाज का प्रयोग किया जाता है, इसमें खुली आवाज का प्रयोग किया जाता है। और आगे बढ़िएगा कि टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? 68 का ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, यूएसए के हैं। यूएसए जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। इन्होंने लगातार सबसे अधिक सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नोट करिएगा, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ओजोन क्षरण से है। किससे है? ओजोन क्षरण, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने बताया है ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, और ओजोन दिवस मनाते हैं आपके 16 सितंबर को, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए जो आपकी बैठक हुई थी प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो 16 सितंबर 1987 को यह अस्तित्व में आया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी मरुस्थल कहलाती है? यहाँ पर 70 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर कौन सा दोस्तों? तो आपकी दामोदर नदी है, जो अपने प्रदूषकों के कारण, क्योंकि इसमें से आपका कोयला वगैरह इसी में डाल देते हैं, बहुत खराब नदी आपकी है कहीं ना कहीं देखा जाए, और इसमें से बाढ़ भी आ जाती है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए, इसे बंगाल का क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? चलिए बताइएगा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? 205 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 205 का ऑप्शन देखिए, डी नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? 207 नंबर पे। चलिए 207 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, उत्तराखंड में किया जाएगा। कहाँ पर है? उत्तराखंड इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे चक्रवात फ्रेडी, क्या चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ था या प्रभावित हुआ है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 208 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मलावी। कौन सा देश? मलावी, ये चक्रवात फ्रेडी से प्रभावित हुआ है। ऑप्शन आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? यहाँ पर देखिए 209 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, अर्थात यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सबसे कम विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सबसे कम विकसित देशों पर जो आपका 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए दोहा में। कहाँ पर है ये आयोजन किया गया? दोहा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नितिन गडकरी ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ कहाँ पर किया है? तो देख सकते हैं नितिन गडकरी, यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में ये जो आपकी बसें होंगी वो मेथेनॉल से आपकी चलेंगी, तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चौथी एशियाई खो खो चैंपियंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए बताइएगा, चौथी एशियाई खो खो चैंपियंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? 212 का ऑप्शन देना है, तो 212 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर असम। क्या हो जाएगा? असम, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश इनमें से कौन बना है? तो दोस्तों 2018 से लेकर 22 तक यहाँ पर सिप्री जो आपकी है ये हथियारों संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और ये निर्यात करने वाला जो देश आपका बना है सर्वाधिक वो कौन सा है? यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर रूस, नंबर 1 में फिर फ्रांस, फिर आपका अमेरिका, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। 213 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीसैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है?
चलिए बताइए कि ग्रीसैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश। और ये जो ग्रीसैंड है ये क्या कर रहा है, समुद्र के नीचे CO2 को स्टोर कर रहा है। यहाँ पर 214 का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, 214 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर डेनमार्क हो जाएगा। क्या डेनमार्क जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। वन वे के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए 215 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर फाल्कन 9 रॉकेट क्या बनेगा, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। फाल्कन 9 रॉकेट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते गद्यांश दिया गया है, यहाँ पर क्रोध दिया गया दोस्तों। क्या यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है वो क्रोध वाला गद्यांश है, आपको पढ़ाया भी गया है ना। क्या हम बिना क्रोध के शांत रह सकते हैं। बात तो क्रोध करने की हो पर अपने को शांत रखना ही योग होता है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे, आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूं। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपने आप क्रोध पर काबू कर सकते हैं। दोस्तों ये क्रोध पर आपको दिया गया है ना, और क्रोध वाला टाइम यहाँ पर नहीं करना है, सीधा सीधा आपको आना है यहाँ पर ऑप्शन में। दोस्तों दिया गया है उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक इनमें से क्या है, बताइएगा। इनमें से गद्यांश का जो शीर्षक है इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखिए 71 नंबर में तो आप कहेंगे कि शांत रहो खुशी रहो, है ना। शांत रहो और खुशी रहो, सुखी रहो मतलब सुखी, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया जाता है। यहाँ पर जवाब दीजिए। तो 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर होता है महायोग। अगर क्रोध आ रहा है और फिर भी अगर आप शांत हो गए हैं मतलब ये महायोग है आपका दोस्तों, बहुत बड़ा त्याग होता है, महायोग हो जाएगा। क्रोध को काबू रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप क्रोध को काबू में रख लेंगे दोस्तों याद रखिएगा पाचन क्रिया से जुड़े हुए यहाँ पर रोग दूर हो जाते हैं। और अगला है चिंता की रेखाएं कहां पर उभर आती हैं। तो चिंता की रेखाएं यहाँ पर जो कह सकते हैं उभर आती हैं वो आपके कहां पर दोस्तों, तो आपके ओजस्वी चेहरे पर, है ना। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा। और अगला है शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। दोस्तों शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें दोस्तों, ये पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे तो क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखे। क्या जो आपको क्रोध आया है क्यों आया है इसका अनुभव आप अपनी डायरी में लिखें, धीरे धीरे क्रोध आपका कंट्रोल होने लगेगा। यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अगला गद्यांश दिया गया है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किए जाएं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी होगा। दोस्तों देखो ये जो आपका दिया है वो आपका कहीं ना कहीं बड़े आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व कर दें। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता जरूरी होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं दोस्तों कौन, तो यहां पर जवाब हो जाएगा उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति। यहां पर हो जाएगा, यहां पर सी नंबर हो जाएगा। अगला है उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास के लिए सबसे पहला कदम या सबसे पहला सोपान है यहाँ पर कौन, तो आपका भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण होना चाहिए, ए नंबर है। और अगला दिया गया है कि अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो यहाँ पर देखिए आपका आंसर डी हो जाएगा, भारतीय संस्कृति में जीवन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है 80 नंबर में। तो 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो आपका है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। सभी को जय हिंद, सभी को